यह मकान बिकाऊ है। कैराना कभी इसी पोस्टर से पहचाना जाता था। 2016 से पहले का वो समय कुछ और था और ये कुछ और। एक वर्ग विशेष की मनमानी और आपराधिक गतिविधियों के चलते बड़ी संख्या में हिंदू परिवारों के पलायन की वजह से कैराना चर्चा में आ गया था। लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने और बीजेपी की सरकार गठित होने के बाद से वो तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। और बदली हुई परिस्थिति को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूर्ववर्ती सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था, यहाँ पर गुंडों का राज चलता था। गुंडे आने का समाचार मिले, माफिया आने का समाचार मिले, कोई बड़े बड़े मैं जातियों के नाम देना नहीं चाहता, कोई वर्ग विशेष का नाम नहीं, उनके आने के समाचार मिलते ही कप्तान पलायन कर जाते। और आज परिवर्तन ये आया है कि पुलिस आने से गुंडे पलायन कर जाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कैराना की आबादी 89,000 थी। कैराना में करीब 19% हिंदू आबादी थी, 81% मुस्लिम रहते थे। जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार स्थिति इसके एकदम उलट थी और तब कैराना में 52% हिंदू जनसंख्या रहती थी, जबकि 47% मुस्लिम आबादी थी। आंकड़ों से साफ पता चलता है कि हिंदुओं की जनसंख्या तेजी से घटती चली गई और ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि कैराना में केवल 10 वर्षों में हिंदू आबादी 10% से कम हो गई। 2016 में घटती हिंदू आबादी को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि 346 हिंदू परिवारों का कैराना से पलायन हुआ है। 2017 के यूपी चुनाव में हिंदू पलायन एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया था। अब एक बार फिर 2022 के चुनाव में कैराना चर्चा के केंद्र में आ गया है। आज बदले हुए माहौल में कैराना से पलायन हुए परिवार घर वापसी कर रहे हैं। 2017 के पहले जो व्यापारी चले गए थे, पलायन कर गए थे, जिन लोगों ने भय और दहशत के माहौल में यहां से पलायन किया था, आज वे वापस आए हैं और उनको व्यापार में तेजी के साथ उन्होंने निवेश करके व्यापार को अपना बढ़ाया है। मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं। लोग अपना घर छोड़कर पुश्तैनी हवेलियां औने पौने दाम पर बेचकर जाने को मजबूर हुए थे। आज उन्हीं परिवारों के घर में चाय पीकर उनके चेहरे पर प्रसन्नता और शांति देखकर बड़ा सुकून मिला। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब कैराना से पलायन नहीं होगा और तंज कसते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कैराना की गर्मी को अब शिमला बना देंगे। अब कैराना से पलायन नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश रैपिड रेल की प्रगति के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ने का कार्य। एक गर्मी जो अभी कैराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सांसद हुकुम सिंह के आरोपों और एनएचआरसी की रिपोर्ट ने तब की अखिलेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। लेकिन आज 2022 के चुनाव से पहले भाजपा कैराना के हिंदुओं में भरोसा जगने का दावा कर रही है। माई को मैंने पूछा, माई कैसा हो रहा है? कि बेटा बहुत अच्छा लग रहा है, हमें पलायन करने वाले खुद ही पलायन हो गए हैं। ये कैराना की बदली तस्वीर के साथ थोड़ा पीछे चलकर साल 2012 और 2017 के चुनावी समीकरण पर एक नजर डालते हैं। 2017 के यूपी चुनाव में जब कैराना चुनावी मुद्दा बना था, तब 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों का घाव हरा था। 2017 में यूपी से 24 मुस्लिम जीते थे। 2012 के चुनाव में 65 मुस्लिम जीते थे। पश्चिमी यूपी के 22 जिलों में 22% मुस्लिम आबादी है। 2017 में पश्चिमी यूपी में 22% दलितों और 14% जाटों के समर्थन ने बीजेपी को बढ़त दिलाई। 2017 के बाद बारी है 2022 के चुनाव की। 2016 से लेकर 2022 तक कैराना कितना बदला? क्या कैराना की किस्मत अब बदल चुकी है? किसका कितना मजबूत है सियासी घराना? कैराना में कुल मतदाता की संख्या 2,69,228 है। पुरुष वोटरों की संख्या 1,49,306 है। महिला वोटरों की संख्या 1,19,919 है। कैराना सीट पर पिछले 5 सालों से सपा का कब्जा है। शामली में कभी हुकुम सिंह का बोलबाला था। कैराना सीट पर बीजेपी के हुकुम सिंह 7 बार विधायक रह चुके हैं। वर्ष 1974, 1980, 1985, 1996, 2002, 2007,
और 2012 तक हुकुम सिंह यहाँ से जीते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कैराना में रह रहे लोगों का कहना है कि यहाँ परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, पहले जैसी स्थिति नहीं रही और जो लोग गए भी थे वो अब वापस आ चुके हैं और पलायन जैसा कोई मुद्दा अब यहाँ नहीं है। अब सब खुशहाल हैं, सब लोग सुख शांति से रह रहे हैं, किसी के मन में पलायन का डर नहीं है। राहत देने वाली इस खबर के बीच जान लेते हैं कि इस बार चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के बीच फाइट कितनी दमदार है। 2017 में कैराना से 48% वोट के साथ नाहिद हसन की जीत हुई थी। मृगांका सिंह को करीब 33% वोट मिले। कैराना में नाहिद हसन इस बार मुद्दा है। नाहिद को गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। कैराना में नाहिद हसन समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए थे, लेकिन हसन के जेल जाने के बाद राजनीतिक तस्वीर में बदलाव होता नजर आ रहा है। हसन के खिलाफ हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह मैदान में है। कैराना में सवाल एक बार फिर वही है कि क्या इस बार मृगांका सिंह 2017 में नाहिद हसन से मिली हार का बदला ले पाएंगी? कैराना में कौन सी राजनीतिक पार्टी ने कितनी बार जीत दर्ज की है, आइए जानते हैं। बीजेपी को कुल 4 बार यहाँ से जीत मिली, कांग्रेस को भी 4 बार जीत मिली है। कैराना सीट पर सपा 2 बार विजयी हुई है। जनता दल ने भी यहाँ से 2 बार जीत हासिल की है। निर्दलीय विधायकों को भी 2 बार कैराना से जीत मिली। बीकेडी उम्मीदवार ने 1 बार यहाँ से जीत की माला पहनी है। इस बार के विधानसभा चुनाव में किसका जादू चलेगा ये तो 10 मार्च के बाद ही पता चलेगा, लेकिन पलायन के मुद्दे को लेकर भाजपा के इरादे साफ हैं। योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि दंगाइयों को छोड़ा नहीं जाएगा। जिन व्यापारियों के घरों में जनहानि और धनहानि उन आतताइयों ने की है, इस पर तो कार्रवाई कुछ पे हुई है। अगर इसके बाद भी कोई बचा है तो उसको भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए।